और अगर ये मार्केट आगे गई लेकिन ये कंटिन्यूस ऊपर नहीं जाएगी, अप डाउन चलता रहेगा। फॉर द फ्यूचर टर्म सिल्वर का टारगेट्स मैंने एक वीडियो के अंदर कहा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट रील्स भी बनाई है, शायद आ गई होगी रील्स वगैरह, आप उस पर भी देख सकते हैं। या लॉन्गर टर्म भी आप 2 साल 3 साल के टारगेट्स मैंने सिल्वर के दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट आस्क, आप कमेंट्स में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाएगा और मेरी वो वीडियो मिल जाएगी। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सिल्वर फॉर द लॉन्गर टर्म, सिल्वर अभी भी गोल्ड से भी बेहतर रहेगा। आप सिल्वर को ले और काद लीजिए नीचे बाबा। देखती आंखों सुनते कानों को हनीफ फॉक्सी का सलाम, दिसन वारी अखियों ने सुनन वारे कान के हनीफ फॉक्सी का सलाम। सबसे पहली बात, आपने अगर हनीफ फॉक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी फॉक्सी चैनल हनीफ फॉक्सी की अर्जेंट वीडियो या इम्पोर्टेंट वीडियो आपको पहुंचती रहे और आप मिस नहीं करें कोई इम्पोर्टेंट वीडियो या इम्पोर्टेंट टारगेट्स। दूसरी बात मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, इसमें कोई भी गोल्ड एंड सिल्वर की मैं जो एनालिसिस करता हूँ या मज़ीद किसी चीज़ के बारे में, कॉपर जिंक मेटल स्टील वगैरह के बारे में किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ, ये सिर्फ मैं एक एनालिसिस करता हूँ। उसमें कोई भी नफ़ा नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस हनीफ फॉक्सी और फॉक्सी चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, कल मुझे कुछ यूके से लोग मिले थे, इधर दुबई में, यूएई में, शारजा में। वो बेचारे बड़े अच्छे लोग थे और यूके से आए थे और मुझे यूके में यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं। तो मुझे ये बेचारे, उन्होंने कहा कि आप जो लैंग्वेज में बोलते हो हम ये समझे कि ये बांग्लादेश की लैंग्वेज है या आप बंगाली हो। मैंने बोला नहीं भाई, मैं बांग्लादेश का नहीं हूँ। नो डाउट कि मेरे पास बंगाली स्टाफ है, मेरे पास मलबारी स्टाफ है, दुनिया भर के अलग अलग नेशनलिटी के श्रीलंकन स्टाफ है, लेकिन मैं खुद पाकिस्तान से हूँ और मैं जो लैंग्वेज बोलता हूँ वो मेमन लैंग्वेज है, जो मैं रील्स वगैरह बनाता हूँ। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों में से भी अगर कोई मुझे एनी अदर नेशनल्स का समझता है तो उनको मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम मेमन एंड आई एम मेकिंग द मेमन वीडियोज़ because I need to give the awareness to the youth people, in our Memon youth people, so they understand the importance of the Memon language. So importance of the Memon language की वजह से उन यूथ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको सिखाने के लिए मैं मेमन लैंग्वेज के अंदर रील्स बनाता हूँ और मेमन के साथ मैं उर्दू में भी रील्स बनाता हूँ, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है। सो स्पेशली मेरा जो लास्ट फ्यू ईयर्स से जो मेरा ये इंटेंशन है, बिकॉज टू गिव अवेयरनेस इन द यूथ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डिंग सिल्वर एंड गोल्ड, स्पेशली इन सिल्वर। और मेमन कम्युनिटी के अंदर से मेरे बहुत से मेमन कम्युनिटी वाले मेरे व्यूअर्स हैं, उनको मैं समझाना चाहूँ कि मैं हमारी यूथ पीपल को मेमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड और सीखने के लिए मेमन लैंग्वेज के अंदर रील्स बनाता हूँ ताकि लोग मेमन लैंग्वेज को समझें और हमारे यूथ उसको लर्न करें, बोलना भी सीखें, समझे भी। प्लीज़ अब हम हमारे पॉइंट पे आ जाएं। जहाँ तक मैटर है लास्ट वीक का, मेरे ख्याल से लास्ट वीक के हवाले से मैंने आपको जो चीज़ें देखें, लास्ट 2 वीक्स की, यानी लास्ट संडे नहीं, लास्ट सैटरडे और संडे मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी। इससे पहले मैंने एक संडे की वीडियो बनाई थी, उसमें जाके आप देखें कि मैंने एग्जैक्ट कहा था कि सिल्वर डाउन आएगी और सिल्वर डाउन आई, और मैंने ये भी बताया था कि आपको घबराना नहीं है। आप देखें कितना सिल्वर डाउन आई, मैंने 45, 46, 47 सब कहा था। मार्केट वहीं तक आके मार्केट दोबारा ऊपर चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह 48-50, अराउंड 48-70 के करीब, और मैंने ये सिल्वर के हवाले से कही थी। और लास्ट आप देखें, लास्ट वीक के सैटरडे संडे की वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग गोल्ड का भी मैंने बताया था कि 4100 अगर ड्रॉप करेगी तो वो 4000 तक भी आपको दिखाएगी, और इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3930 मैंने आपको कहा था। और लास्ट वीक की वीडियो में मैंने बताया था कि 3930 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देखें 3930 से नीचे आई थी, मैंने इंस्टा पे लिख के भी भेजा था कि इसका नेक्स्ट टारगेट 3900 से नीचे भी आ सकती है। 3885 पे टच करके दोबारा मार्केट ऊपर चली गई और बहुत फास्ट ऊपर चली गई। 3930 पे स्टेबल नहीं की और मार्केट ऊपर की तरफ रही और इस वक्त अराउंड 4000 के करीब है। अब कमिंग वीक के अंदर क्या है क्या नहीं है, देखिए एक चीज़ समझे, मैंने आपको इंस्टा पे भी लास्ट ये मंथ की अक्टूबर के एंड में मैंने ये मेंशन किया था कि मंथ एंड है और बहुत न्यूज़ है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि ये वीक बहुत न्यूज़ है, फेड का अनाउंसमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज़ प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है और इसमें बहुत कुछ हो सकता है
और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आप जाके देख सकते हैं, ये 1 साल नहीं, इससे पहले जब भी इससे पहले टेन्योर में जब डोनाल्ड ट्रंप 4 साल थे, तो उस 4 साल को जाके आप गूगल पे सर्च करें कि क्या हुआ है। मैं उसी को देखकर एक थोड़ी बहुत अपनी एनालिसिस को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मेरी मिस्टेक भी हो सकती है। अगर मेरी कोई गलती होगी तो आई एम सॉरी। तो उसकी वजह से देखिए डोनाल्ड ट्रंप की और इस 1 साल के अंदर मिस्टर डीटी साहब हमारे लिए क्या अप एंड डाउन ला रहे हैं। एवरीडे न्यूज़, एवरीडे न्यू ट्वीट। रात को हम सो रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही होती है और अमेरिका से न्यूज़ आती है कि भाई ये ट्वीट आई है, तो ट्वीट आती है, उसकी वजह से पूरी मार्केट हलचल हो जाती है। तो अब आप रेडी रह जाएं। ये नवंबर है, नवंबर के मंथ का मैं आपको कमिंग वीक का और मंथ की एक आइडिया मैं दे सकता हूँ। वैसे मंथ का कुछ नहीं हो सकता, एवरी वीक न्यू चीज़ें होंगी, एवरी वीक न्यू टारगेट्स होंगे, समथिंग न्यू आपको वीकली मैं आप आइडिया दे देता हूँ। एट द एंड मैं आपको सिल्वर का एट द एंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। गोल्ड का भी हवाले से आप सुन लें, मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म थोड़ा बहुत बताता हूँ। शॉर्ट टर्म वालों को मैं बिल्कुल भी गाइड नहीं करता, क्योंकि मेरा एक तो फिजिकल का मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं कोई ऑनलाइन वगैरह नहीं, फिजिकल का मेरा इंपॉर्टेंस है। जो इंपॉर्टेंट आपको फिजिकल बाय करें रखें, वो भी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, नॉट द शॉर्ट टर्म। देखें कमिंग वीक के अंदर जो लास्ट वीक में जो रोलर कोस्टर दम पछाड़ थी, जो टेंशन थे, वो सब रिलैक्स हो गए। तो अब आने वाले हफ्ते, आने वाला महीना आप एक तो ये दिमाग में रखें कि नवंबर इज़ द, नवंबर के अंदर आपको डीटी साहब नाच नचा देंगे। नवंबर के अंदर कभी बायर को ट्रैप करेगा, कभी सेलर को ट्रैप करेगा। सो नवंबर के अंदर आप समझे कि ये डीटी साहब हमको नचाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल को नचाएंगे। समथिंग कोई ट्वीट देंगे, समथिंग क्या ट्वीट देंगे, ये कुछ भी हो सकता है। स्पेशली ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी मार्केट के अंदर, जो वीकली मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि मार्केट को ऑब्जर्व भी करना पड़ता है और ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टारगेट्स मैंने लिख के रखा है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखें, मैं अभी आपको गोल्ड के हवाले से एक चीज़ बताऊं। गोल्ड ने जो लोवेस्ट से लोवेस्ट टच किया ना, वो 3885 टच किया था, ठीक है ना, कमिंग टाइम में। अब इसका जो लोवेस्ट से लोवेस्ट टारगेट है, क्योंकि लोग पूरी दुनिया में लोग डर गए हैं कि गोल्ड क्रैश हो गया, सिल्वर क्रैश हो गया, एंड विच कैन बी पॉसिबल। लेकिन क्योंकि मार्केट उस सिचुएशन पे आ गई है, मार्केट ने बहुत एक्स्ट्रा हाई $600-700 अप किया है। जब मार्केट इतना अप करेगी, जब $700 अप करेगी, तो $400-500 नीचे तो लाएगी। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में समझाया हुआ है, रील्स में भी समझाया हुआ है कि कोई भी चीज़ अप जाने के लिए उसको नीचे आना है, फिर ये ऊपर जाएगी। कोई भी चीज़ नीचे आने के लिए वो पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। पहले भी मैंने आप सब समझाया हुआ। एनीवे, अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। लोवेस्ट से लोवेस्ट अगर मार्केट क्रैश होने के लिए होगी ना, तो एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट आप दिमाग में रख लें। जब तक 3820 अनाउंस, इंटरनेशनल रेट्स बता रहा हूँ, 3820 से नीचे वीकली क्लोज नहीं होगा, तब तक आप समझे कि मार्केट स्ट्रांग ही है, मार्केट बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, ये आपको मैंने लॉन्ग ब्रेकडाउन का एरिया बताया है। ठीक है, अब मिडिल ब्रेकडाउन का एरिया सुन ले। ये आपको लॉन्ग ब्रेकडाउन का एरिया बताया है, मिडिल ब्रेकडाउन का एरिया सुन ले। 3930 3970 ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट बार बार उठती जाएगी। 3930 और 3970 ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट दोबारा उठती जाएगी। इसका मैं आपको ब्रेकआउट एरिया भी बताता हूँ और ऊपर की रेसिस्टेंस भी बताता हूँ। देखिए, लोग बहुत फास्ट बोलना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। लोग बोलते हैं वीकली वीडियो लंबी होती है। देखिए, वीकली वीडियो के अंदर मुझे आपको प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस बतानी पड़ती हैं, करंट ऑब्जर्वेशंस बतानी पड़ती है, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, सब एरिया बताना पड़ता है। इसके अंदर मैं सिर्फ खाली टारगेट्स देके मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। इट्स नॉट दैट ईजी। फिर आपको किसी को कोई गलतफहमी हो जाएगी तो वो मसला है। क्योंकि देखिए, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, लेकिन स्टिल आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट लॉस। आई वांट पीपल वांट टू गेट सम प्रॉफिट एंड सेफ वेरी इंपॉर्टेंट है, सेफ साइड प्लीज। देखिए, 3930 3970 इसका मिडल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट एरिया कौन सा है? ब्रेकआउट एरिया को आप स्ट्रॉन्गली समझ लें। अगर इसको आप समझते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। आप अपनी कंट्री में मल्टीप्लिकेशन करके उस तब आप माल परचेज कर सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर यू। 4025 4025 इज़ द ब्रेकआउट एरिया है।
ठीक है ना। ब्रेक डाउन के लिए मैंने आपको बता दिया, जब तक 3820 से नीचे वीकली क्लोज नहीं होती आपको टेंशन लेने का नहीं है मार्केट के अंदर, बिल्कुल भी। इंशाअल्लाह ताला मार्केट अप ही रहेगी और आपकी तरफ जाएगी स्लोली स्लोली ग्रेजुअली। अब ये इतनी स्पीड से नहीं होगा, स्पीड से जब होगा जब मैं आपको अपने एनालिसिस के मुताबिक बता दूंगा। इस वक्त 3930 3970 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट आपको नीचे भी ला सकता है और ऊपर भी ये वॉलेटाइल हो सकती है, लेकिन इसका ब्रेकआउट एरिया 4025 है। अगर 4025 ब्रेकआउट एरिया सक्सेस हो गया तो आप समझे ये मार्केट 4090, 4090 एंड 4130 तक मार्केट जा सकती है। ये इसका रेसिस्टेंस एरिया है। मैंने आपको गोल्ड के हवाले से सब चीज़ें बता दी हैं, स्पेशली फॉर मंडे का एशियन सेशंस और यूरोपियन सेशन ख्याल रखिएगा। मंडे शायद आपको यूएस सेशन में मंडे लेट नाइट आपको मार्केट थोड़ी डाउन मिले, उस वक्त आप परचेस कर सकते हैं। मैंने मंडे के आपको टिप भी दे दी, आप परचेस कर सकते हैं। पॉसिबल है ट्यूसडे थोड़ा आपको गेन मिल सकता है, लेकिन अगेन मैं आपको चीज़ समझा दूं, शायद मेरी डबल बोलने की आदत है, रिपीट करने की आदत है, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। 4025 ये आपका है ब्रेकआउट एरिया, 4025 ब्रेकआउट एरिया है, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये 4090 और 4130 तक मार्केट जा सकती है, वो उसका रेसिस्टेंस एरिया है। जब वो उसके ऊपर मार्केट जाएगी और बंद होगी तो हम उसके बाद थिंक करेंगे। ये आपको मैंने इस वीक की एक आइडिया दे दी रिगार्डिंग गोल्ड। अब है ना, सिल्वर के हवाले से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। सिल्वर के हवाले से मैं आप लोग को बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सिल्वर में मैं आपको वीकली नहीं बता सकूंगा, स्पेशली नॉट फॉर द मीडियम टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, बिल्कुल नहीं। सिल्वर एवरी टाइम मैं कह रहा हूँ आप सिल्वर खरीदें और अंडर द मैट्रेस रखें और भूल जाएं। और सिल्वर के लिए मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। सिल्वर का एक बड़ा इशू है, इशू नहीं है सॉरी, लोगों की कंप्लेंट्स है कि सिल्वर बहुत ऊपर चली गई फिर नीचे आ गई, आपने बिकवाया नहीं। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, लास्ट जितने भी टाइम से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फ्रॉम द $20 से लेकर, स्पेशली फ्रॉम $30 से लेकर $40 तक और 42 और 44 तक, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने परचेस किया है, उनको मैंने सबको मैंने यही कहा था कि हम नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। आप गादले जे नीचे रखी ने भूली बनो, हम नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। अब वो कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर, देखिए नफ़ा ज़्यादा हो रहा था तो आदमी को लालच आ जाती है, फिर नफ़ा कम हो रहा हो तो आदमी परेशान हो जाता है। देखिए हम नेक्स्ट ईयर बेचने के एक अहद करके रखे हैं, नेक्स्ट ईयर की एक प्लानिंग की है जो मैंने आपको एनालिसिस की थी। अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को बहुत सख्त ज़रूरत है, आप अपनी एनालिसिस करके आपको बेचना है, आप बेच सकते हैं, मेरी कोई इसमें रुकावट नहीं है। बट मैंने जिनको, मेरे व्यूवर्स को जिसको मैं गाइड कर रहा था, मैं बता रहा हूँ, तो उनको मैंने अभी भी यही कह रहा हूँ कि हम नेक्स्ट ईयर सिल्वर बेचेंगे। हाँ, मैंने लास्ट वीक कहा था संडे को कि सिल्वर नीचे आएगी, तो घबराना नहीं है, उनको मैंने कहा था घबराना नहीं है। बट न्यू बायर जिन्होंने नहीं खरीदा है वो अब नीचे आएगी मार्केट तो खरीद सकते हैं। 44, 45, 46, 47 ये बाइंग एरियाज है, मैंने कहा था, ठीक है। अभी भी मैं उस पर कायम हूँ, मैं आपको एनालिसिस करके लिख के रखा है, मैंने आपको सब चीज़ें बता देता हूँ सिल्वर के हवाले से थोड़ी बहुत चीज़ें। अभी भी मैं आपको बताऊँ, गोल्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको सिल्वर नज़र आएगी कमिंग टाइम के अंदर, लेकिन वॉलेटाइल दोनों में होगा। वॉलेटाइल मीन्स अप एंड डाउन। आपको बहुत खतरनाक किस्म से सिल्वर और गोल्ड अप जाएगा और खतरनाक किस्म से गोल्ड एंड सिल्वर डाउन आएगा। स्पेशली सिल्वर बहुत इंटरनेशनली लेवल के हिसाब से मैं आपको बताऊं, अचानक झटके से $3 ऊपर चला जाएगा और झटके से $4 नीचे भी आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने लेके रखी है वो घबराए नहीं, रख दे, भूल जाए। हम नेक्स्ट ईयर बेचेंगे आफ्टर मार्च। मैं आपको बताता जाऊंगा कि बेचेंगे, कितना बेचेंगे, कितनी ज़रूरत है, कितना बेचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी लास्ट वीक की एक सैटरडे की वीडियो है, लास्ट वीक सैटरडे एक वीडियो मैंने डाली है, आप देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है, लास्ट वीक मैंने बताया कि व्हेन टू सेल गोल्ड एंड सिल्वर। आप प्लीज़ जाके देखें, उसको समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ कि कब हमको गोल्ड और सिल्वर बेचना है, ठीक है। अब जहाँ तक ख़रीदने की बात है और बेचने की बात है, मैं आप लोगों को कुछ टारगेट्स बताता हूँ। देखें, सिल्वर का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना नीचे 4725 है। जब तक सिल्वर 4725 से नीचे बंद नहीं होती, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं होती, वीकली क्लोजिंग, सिल्वर आपको बुलिश ही रहेगा, सिल्वर अप ट्रेंड रहेगा। सिल्वर आपको कभी भी चांस देती है 44, 45 या 46 या 4650 या 47। आई प्रेफर आप थोड़ा थोड़ा बाइंग करें। जिन्होंने बाइंग नहीं किया आप बाइंग करें। अगर सिल्वर इससे नीचे क्लोजिंग शुरू हो गई फिर आपको बेच के साइड होना पड़ेगा। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने पहले ली हुई है,
जो इसको लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, सिल्वर को मैं आपको लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ, नो मीडियम टर्म, नो शॉर्ट टर्म। आप ले और उसको नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। ये 47.25 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अब आपका ब्रेकआउट एरिया देख लें, 48.30 एंड 49 ये ब्रेकआउट एरिया है। देखिए सिल्वर के अंदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये इतना इजीली टारगेट्स हम नहीं कैच कर सकते, क्योंकि $3 अप एंड डाउन जाती है, इसको आप समझ लें। मैं इस दफ़ा आपको बता रहा हूँ, एवरी वीक मैं आपको सिल्वर नहीं बताऊंगा, मैं सिल्वर का आप लोगों को सिर्फ लॉन्ग टर्म ही टारगेट्स दूंगा। सिल्वर आपको 47 बता दिया मैंने, 48, 30 और 49 इसका ब्रेकआउट एरिया है। अगर सिल्वर 49 से ऊपर क्लोजिंग शुरू करती है और स्ट्रांगली क्लोज शुरू करती है तो सिल्वर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 51.30 एंड $52। 51.30 एंड $52 तक सिल्वर जा सकती है। अब ये आपको मैंने टारगेट्स बता दिए, ये 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक का एक आइडिया आपको मैंने दे दिया है। अब आप देखें कि मैंने आपको बताऊं, डाउन आपको मैंने बताया 47 और अब बताया 52, इसके अंदर हो गया $5 का डिफरेंस। आप देखिए $5 अप डाउन हो सकती है। सो ये इतना इजी नहीं है, ये बहुत रिस्की है। सो मैं आप लोगों को बताऊं, सिल्वर अगर परचेज करके आपको होल्ड करना है, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है फॉर द लॉन्गर टर्म, अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं, सिल्वर आपको बॉटम पे मिलती है, आप लें और इसको नेक्स्ट ईयर के लिए भूल जाए। नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर द मीडियम टर्म, नॉट फॉर द इंट्राडे, नॉट फॉर 2 वीक्स, नॉट फॉर 3 वीक्स। सिल्वर का मिनिमम भी आप 6 मंथ लेके चले, मैं 1 ईयर या 1-2 ईयर बोलता हूँ, लेकिन आप मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर सोच के चलें। सिल्वर बॉटम आती है, परचेज करें और भूल जाएं प्लीज़। ये मैंने आपको सिल्वर के टारगेट्स दे दिए। नेक्स्ट वीक से मैं आपको सिल्वर के टारगेट्स नहीं दे सकूंगा, सिर्फ गोल्ड के, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन सिल्वर जिन्होंने सिल्वर परचेज किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको, आप भूल जाए। देखें, जिन्होंने मेरे साथ पिछले इतने टाइम से परचेज किया था, मेरा जो टारगेट सिल्वर का था $50 to $51 था। सिल्वर ने अचानक बूम किया और आपको $54 दिखाया। जब $54 आपको दिखाई तो आप लोगों को ये समझ में आया कि अब ये मार्केट ऊपर अच्छी खासी चली गई है, लेकिन मार्केट नीचे भी, तो जब नीचे आएगी तो ही और ऊपर जाएगी ना। तो अब जब मार्केट नीचे आई तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट देख लिया जो आपको प्रॉफिट कम डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो ज़रा प्रॉफिट कम को भी डाइजेस्ट करना सीखें और उसको हम बेच नहीं रहे। हम 54 से ऊपर का टारगेट सोच रहे हैं। हमारा टारगेट 59 है, 60 है, 70 है, 75 है और सो एन गो ऑन। मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर द लॉन्गर टर्म, इंशाल्लाह अगर ये 60 हम देखते हैं या 70 देखते हैं और अगर ये मार्केट आगे गई, लेकिन ये कंटिन्यूस ऊपर नहीं जाएगी, अप डाउन चलता रहेगा। फॉर द फ्यूचर टर्म सिल्वर का टारगेट्स मैंने एक वीडियो के अंदर कहा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट रील्स भी बनाई है, शायद आ गई होगी रील्स वगैरह, आप उस पर भी देख सकते हैं। या लॉन्गर टर्म भी आप 2 साल 3 साल के टारगेट्स मैंने सिल्वर के दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट आस्क, आप कमेंट्स में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाएगा और मेरी वो वीडियो मिल जाएगी। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सिल्वर फॉर द लॉन्गर टर्म, सिल्वर अभी भी गोल्ड से भी बेहतर रहेगा। आप सिल्वर को ले और गाद लीजिए नीचे बाबा, गाद लीजिए नीचे। ओके और ये लोगों को खुशी होती है तो मुझे भी खुशी होती है कि लोग, ये मैं इस तरीके से बोलता हूँ तो लोग खुश होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सिल्वर के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, डिप आता है सिल्वर बाय करें फॉर द लॉन्गर टर्म और भूल जाए फिजिकल। ओके, मैंने आपको समझा दिया। गोल्ड के हवाले से मैंने टारगेट्स दे दिए, ये वीकली है फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर ये लॉन्ग टर्म है, गोल्ड के हवाले से वीकली है। ये ख्याल रखिएगा, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ये वेरी रिस्की है। और ये महीना, पूरा महीना आपको मिस्टर डीटी साहब नचाएंगे, पूरी दुनिया को नचाएंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये मंथ उनका ईयर का लास्ट सेकंड मंथ है, नेक्स्ट मंथ उनका लास्ट ईयर का एंड मंथ होगा। तो आपको पता है कि ईयर के एंड में इनको क्या करना है, फोर्थ क्वार्टर में क्या करना है, कैलकुलेशंस क्या करना है। जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल सिचुएशंस अभी भी सही नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप सिर्फ चाइना और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग और अंडरस्टैंडिंग और उनका गला मिलने को, उनकी सब टैरिफ और डील्स वगैरह क्लियर हो गई है, उसको आप सेटिस्फाई नहीं समझे। ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन से फंडामेंटल सिचुएशन सही नहीं है। गोल्ड अभी भी बहुत स्ट्रांग है, सो बी केयरफुल फॉर दैट। गोल्ड एंड सिल्वर जो बॉटम टच करने का था कर दिया। अभी भी गोल्ड का आपको एक और बॉटम बता दूं, 3777 इसके नीचे 3820 भी मैंने कहा है, पॉसिबल है 37 भी, 3770 भी टच कर सकता है। $50 नीचे हो, दोबारा ये स्पीड से उठा सकता है।
सो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। जब तक मार्केट इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं होती, मार्केट बुलिश ही है। अगर मार्केट उसके नीचे वीकली स्ट्रॉन्ग क्लोज होगी, फिर हमें समझना पड़ेगा कि अब हमको गोल्ड से बचना है। सिल्वर से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या नहीं है, टारगेट्स वगैरह। अगेन आई एम टेलिंग यू, gold and silver is very bullish in the coming time. Is my analysis possible hai? My analysis is wrong, but for the next year and coming 6 months, coming 6 months next year, it is very different things, especially end of this month. So be ready for the end of this month. Assalamu alaikum.